तो आज है 9 जून 2025 की सुबह। हम आए हैं उत्तरकाशी और उत्तरकाशी में दिख रही हैं भागीरथी जी का बहाव। सुबह का ये दृश्य है गंगा जी के किनारे, भागीरथी जी के किनारे उत्तरकाशी। 9 जून 2025 यात्रा सीजन चल रहा है और ये है गंगोत्री मार्ग। सामने ऊपर चिन्मय मिशन भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की जो मॉर्निंग वॉक हमारी उत्तरकाशी में चल रही है। भागीरथी जी के किनारे किनारे ये है भटवाड़ी गंगोत्री रोड। ये गई नीचे गंगोत्री रोड और मॉर्निंग वॉक के लिए हमने लिया है ये चढ़ाई वाला रास्ता। थोड़ा चढ़ाई, इधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है कोट बंगला नाम से, और ऊपर जाके फिर गंगा जी का और उत्तरकाशी का बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। ये सामने यहाँ का मशहूर होटल शिवलिंग है। तो इस तरीके का फिलहाल व्यू सुबह के समय। उत्तरकाशी का तो ये किसी होम स्टे का भी यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया है। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है होम स्टे की, और एयरबीएनबी पे भी लिस्ट है। कोट बंगला रोड पे ये होम स्टे दिखाई दिया है। जानकारी लिखी गई है यहाँ पे, गोमती रिव्यूलेट यानी कि खड, और सोर्स वरुणा पर्वत बताया गया है। तो बग्याल गांव, क्षेत्रपाल लक्षेश्वर, इनको अपनी भाषा में तो गधेरा बोल देते हैं, लेकिन नाम है बाकायदा, और स्थानीय लोगों ने अपने हिसाब से पुराने समय से नाम भी रखे हुए हैं इनके। ये कोट बंगला से दिखाई दिया है भागीरथी जी का प्रवाह, उत्तरकाशी नीचे का दृश्य। कोट बंगला फॉरेस्ट के ऑफिस हैं, रेस्ट हाउस वगैरह है। उत्तरकाशी से नज़दीकी है ये। देखो जी, ये मोगरा है। ये है बग्याल गांव को जाने वाला रास्ता। तो आज मॉर्निंग वॉक इस रोड पे कर लेंगे, देखते हैं। काफ़ी नीचे की भीड़ भाड़ से जो ये एरिया अच्छा लग रहा है, बग्याल गांव रोड। नीचे तो आजकल यात्रा की गाड़ियों की जो है, और बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं यहाँ तो पहाड़ों में। उड़ गई बग्याल गांव और ये मुझे दिखाई दी पगडंडी। तो देखता हूँ, पगडंडी ले लेता हूँ, और आज अगर टाइम कम नहीं पड़ा तो बग्याल गांव तक वॉकिंग हो जाएगी। चीड़ के पेड़ हैं। नीचे भागीरथी जी बहती हुई
पुराने टाइम के यही पैदल रास्ते रहे होंगे लोगों के। यहाँ से सुंदर दृश्य भी दिखा है। और अभी वहाँ जाना है, देखते हैं। तो रोड दिखाई तो दी है और ये रास्ता भी ऊपर का दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं और कितना शॉर्टकट पड़ जाएगा। हालांकि चढ़ाई ठीक ठाक है। आज की मॉर्निंग वॉक या ट्रैकिंग या हाइकिंग कह सकते हैं इसको आप, बग्याल गांव टारगेट है। देखते हैं पहुंचते हैं क्या। उधर सामने दिख रहा है, लेकिन एक पगडंडी इधर भी जाती हुई दिख रही है। अच्छा, देखता हूँ इस पे चल के फिर क्या व्यू मिलता है। कोई और शॉर्टकट है या ये ऐसे ही रास्ते हैं घासवानी, घास वगैरह लेके जाने के लिए या पशुओं को चराने के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन व्यू यहाँ से ज़बरदस्त है। पूरा उत्तरकाशी आपको दिख जाएगा। ये उत्तरकाशी का दृश्य ऊपर से, और हालांकि विजिबिलिटी कम है, धुंध है, लेकिन अच्छा दृश्य दिख रहा है। पहाड़ों में यह है कि 4-5 किलोमीटर के ही डिस्टेंस में अगर आप पैदल चलते हैं तो काफ़ी ऊंचाई में समुद्र तल से जो ऊंचाई है वेरिएशन आ जाता है। अभी मैं जिस जगह पहुंचा हूँ ये लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई है, और उत्तरकाशी जो है वो करीब 900 साढ़े 900 हज़ार मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। तो पुराने समय के अगर हम पैदल के रास्तों से आएँ तो ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कम ही होता है। और अगर हम आए सड़क मार्ग से तो 5-7 किलोमीटर हो सकता है। तो ये वेरिएशन पहाड़ों में ऊंचाई में जगहों की मिलता है, और इसी वजह से हमारा सुगम दुर्गम का जो निर्धारण है वो कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर दे रहा है। और परिस्थिति आगे देखनी पड़ती है एक एक जगह। ये ऊंचाई पे चढ़ के मुझे हुए हैं इस छोटे से मंदिर के दर्शन। जय हो। यानी कि गांव के लोग आते होंगे यहाँ। तो मैं अभी अपना जो नीचे हमारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी है या कोई भी और ऑफिस होगा उत्तरकाशी का या स्कूल होगा, तो उससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की है। ये हालांकि ये ट्रैकिंग मार्ग से 4 किलोमीटर है, हो सकता है ये 6 या ज़्यादा होगा सड़क से आएंगे। लेकिन जो समुद्र तल से ऊंचाई का जो क्राइटेरिया है, इस छोटे से डिस्टेंस में ही लगभग 500 मीटर का अंतर आ गया है। तो कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे ये कोई छानी है, एक ही ग्राम पंचायत में है, लेकिन स्कूल एक तो खुल गया गांव में, और एक अगर उन्होंने किसी छानी में भी खुलवा लिया जिसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा कम है या ऊंचाई भी अंतर है,
तो दोनों के गुणांक में अंतर आएगा, भले ही वो एक ही ग्राम पंचायत का पार्ट है। चक्राता में ऐसी विकट स्थिति देखने को मिलती है। चक्राता जो मेन चक्राता है वो तो 7000 फीट की ऊंचाई पे है लेकिन वहीं से अगर आप 4 या 5 किलोमीटर सिर्फ पैदल चल के नीचे के जो गांव हैं हमारे, मेहरावना, रावना, वो पूरी बेल्ट, रावना संकुल, तो उनकी ऊंचाई लगभग वही 1400-1500 मीटर के लगभग रह जाती है, जबकि वो दुर्गम परिस्थितियों में वो ज़्यादा रह रहे हैं। चक्राता तो फिर भी डेवलप जगह है, बाज़ार है, सब चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट ये अपना ब्लॉक हेडक्वार्टर है, तहसील है। तो चक्राता में जो लोग हैं उनको डबल बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो उससे दूर सेवा कर रहे हैं उनको ऊंचाई कम होने की वजह से नहीं मिल रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इस ऊंचाई वाले सिस्टम की। तो अभी ये शायद छानियों का रास्ता है, छानियाँ दिखनी शुरू हुई हैं और सामने गांव भी दिखना शुरू हुआ। तो बग्याल गांव आज आना हुआ ट्रैकिंग मार्ग से, हालांकि सड़क भी आती है लेकिन मैं, और ये छानियाँ दिख जाती हैं पत्थर की बनी हुई, खेतों में जो अस्थायी घर हुआ करते थे इनको छानियाँ बोलते हैं। देखो तो ये ऐसे गाँव के रास्ते होते हैं पैदल के। और देखिए जी हमारी नारी शक्ति हैं, चल पड़ी है सुबह ही अपनी गाय को चराने के लिए। नमस्ते, ठीक हो? कौन से गांव के आप? कितनी दूर रह गया गांव? यही रास्ता जाएगा ऊपर? आप कहाँ चले? अच्छा, बहुत अच्छा जी। देखो आप तो सुबह सुबह अपना बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उत्तरकाशी से आया? तो ऐसे आया ना, वैसे तो मोरी रहता हूँ, मोरी। मोरी सुना आपने? अच्छा, गए उधर कभी? जाना नहीं हुआ? अच्छा ठीक है जी। तो गांव का रास्ता है ऊपर को, मैं चलता हूँ गांव की तरफ। तो ये दिखा है जी बग्याल गांव। घर तो अच्छे बने हुए हैं और शायद लोग रहते भी हैं। पलायन, खेत देख के तो लग रहा है पलायन शायद उतना नहीं है, क्योंकि है भी तो उत्तरकाशी के बिल्कुल निकट है। तो आदमी कोई शहर में ही अगर नौकरी चाहिए किसी को तो ही यहाँ से जाएगा, सरकारी या प्राइवेट। लेकिन अगर अपना रोज़गार है तो तीर्थ स्थान पे तो बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है। बाहर के लोग भी इनफैक्ट आके, अभी कल मोरी में मिले थे 2 युवा बिंगसारी गांव के, तो वो डोली का काम करते हैं अपने यात्रा सीजन में। केदार जमुनोत्री धाम गए जा रहे थे, मेहनत कर लेते हैं महीना 2 महीना। यहाँ अभी कुछ पुराने घर देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक विलेज टूरिज़्म, अगर इन गाँव को टूरिज़्म विलेज ही घोषित कर दिया जाए और एक हेरिटेज वॉक, विलेज टूरिज़्म वॉक टाइप की कंडक्ट की जाए उत्तरकाशी से और इन गाँव के लिए, तो शायद इन घरों के, हालांकि छानियाँ हैं इनके भी, लोग आएंगे देखने। और बड़ा इनका विशिष्ट एक बनाने का तरीका है, स्थानीय मटेरियल से बनाए जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्कार, ठीक हैं? नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत पुरानी छानी लग रही है तो अपनी। कितनी पुरानी जी, कब की बनी हुई? बताइए ज़रा जानकारी। आपका शुभ नाम? घनसाराम डंगवाल। अच्छा, डंगवाल जी हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा जी। तो बताइए जी, जानकारी कुछ दीजिए अपनी। ये घर ही था या छानी ही? घर भी था। नमस्ते जी। पहले छान थी, उसके बाद फिर मकान बना। अच्छा, ऊपर अपने आप रहते थे? हाँ जी। और नीचे डंगरों के लिए? हाँ, डंगरों के। कब की बनी हुई? तो बहुत पुराना लग रहा जी। हाँ, हो गए इसको 25-30 साल। अच्छा, सिर्फ?
पत्थर तो देख के तो पुराना लग रहा है ज़्यादा। पुराने लग रहा, वहाँ 50 साल करीब होगा। और छत ऊपर की वो भी पुराने हैं। फिर ये बनाया नया आपने बगल में। ये बनाए थे। बढ़िया जी। और पल्ली पार वाला भी पुराना लग रहा वो। हाँ, वो भी पुराने हैं। बढ़िया बढ़िया। तो खेती खाती करते हैं आप भी? खेती है। हाँ जी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे भी घर ही में हैं। किसमें जी? दुकान पर दुकान में है किसी के साथ। नीचे? हाँ, दूसरे के साथ रहते। अच्छा अच्छा, बढ़िया 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 जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे जी अपने? एक लड़का 2 लड़के। आज करीब 1400 मीटर की ऊंचाई वाला ये गांव है बग्याल, उत्तरकाशी के पास। लेकिन अभी शायद यहाँ इन लोगों ने सेब की खेती शुरू नहीं की। तो इतनी हाइट पे तो आजकल होने लगा सेब। सेब काफ़ी कुछ चेंज ला सकता है इधर। तो मेहनत कर रहे हैं जी लोग, देखो खेती अपनी चल रही है। हल बैल, बीज लगाया जा रहा है जी। नमस्कार जी भाई साहब, कौन सी फसल बो रहे हो? दाल। बढ़िया जी बढ़िया। सेब, सेब की खेती भी करो ना, सेब लगाओ सेब। हाँ, सेब के पौधे लाओ आप लोग, यहाँ तो हो जाएगा सेब। सेब भी लगाना शुरू करो। ठीक भाई, आप तो यंग आदमी हैं, सीखो सेब की खेती। हिमाचल वालों से, मोरी ब्लॉक वालों से जगह जगह लगा दिया उन्होंने सेब। ना ना, इतनी हाइट पे हो जाएगा। मोरी भी इतनी, मोरी तो इससे भी कम हाइट पे है, वहाँ तो लगा दिया। अब वैरायटी आने लगी। मोरी का गर्मी की डिग्री सेल्सियस देख लो ना एक बार कितनी है। फिर भी इतना ही है। 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ थोड़ी ना हो पाएगा सेब। हो जाएगा भाई, कोशिश करो तुम। सेम इतना ही मौसम है, तुम उधर जाके देखना ना, कभी नेटवाड़ साइड गए? अरे बिल्कुल, मैं तो बहुत बार जा रहा हूँ। नेटवाड़ अरे बिल्कुल। तो उधर की हाइट तो है सेम। तो अच्छी खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेब हो सकता है यहाँ पे, अगर ये थोड़ा प्रयास करें। पानी भी है ही। ये रास्ता तो खेतों से ही है भाई। इसमें तो कोई पगडंडी दिख नहीं रही, ऐसे बैठ के चलना पड़ेगा। पगडंडी मिली तो है। जी सामने ऊपर बग्याल गांव, तो आज जाना हुआ। काफ़ी बड़ा गांव है। और इससे आगे सुंगराली बताया, जो अभी दूसरी तरफ से माही डांडा की तरफ से सड़क से जुड़ा है, लेकिन इधर से अभी सड़क से नहीं जुड़ा। तो खेती बाड़ी करते हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं। स्कूटी गिर गई है। ओहो, स्कूटी गिरी है। तो मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर भी है, और हल और बैल की खेती भी कभी है पहाड़ों में। और बड़ा सुखद है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के इतने नज़दीक किसी गांव को देखना। तो अगर आपको गंगा जी का और उत्तरकाशी का ये दृश्य देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, पैदल चलिए करीब 1-2 किलोमीटर ऊपर
बग्याल गांव की तरफ और तब आपको ये ब्यूटीफुल व्यू मिल सकता है उत्तरकाशी का। नीचे जाते हुए ये मुझे कोई प्रॉपर बना हुआ पैदल रास्ता मिल गया है। देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये रास्ता। तो ऐसे वॉकिंग ट्रेल्स जो है पॉपुलराइज किए जा सकते हैं उत्तरकाशी में भी। और ये शायद स्कूल बंद हो चुका है। तो ये पैदल के रास्ते थे, अब कम उपयोग में है, सड़क बन गई। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो इनका थोड़ा सौंदर्यीकरण अगर कर दिया जाए, रख रखाव किया जाए, तो एक वॉकिंग ट्रेल पॉपुलराइज की जा सकती है। ऐसे कुछ वॉक्स कंडक्ट किए जा सकते हैं उत्तरकाशी में। जो लोग आते हैं अगर वो उनको एक इस तरीके की ट्रेल के बारे में बताया जाए, और ऊपर जाके गांव भी हैं हमारे, तो ये पुनर्जीवित हो सकते हैं। तो ये पर्यटन विभाग और कुछ ऐसी शुरुआत कर सकते हैं। एक आध गांव को पर्यटन विलेज घोषित किया जा सकता है और इन रास्तों को वापस इनका सौंदर्यीकरण अच्छे से इनको मेंटेन किया जाए तो एक एडिशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन आप जो है यहाँ बना सकते हैं। क्योंकि निश्चित ही जो लोग लंबी ट्रैक नहीं कर सकते लेकिन चलना फिरना उनको अच्छा लगता है, तो इन रास्तों पे ज़रूर आके वो खुश भी होंगे, थोड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगा। तो ज़रूर ऐसे रास्तों को विलुप्त होने से बचाया जाए, क्योंकि एक समय इन्हीं पे चलते थे लोग और इनको बनाया भी गया था। लेकिन अब शायद रख रखाव, ये रेलिंग सब इनकी टूट गई है, तो वापस से इनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। विलेज टूरिज्म की दिशा में एक बड़ा अच्छा सकारात्मक ये कदम हो सकते हैं ऐसे रास्ते। हल्की फुल्की ट्रेल, जंगल ट्रेल कुछ नाम रख सकते हैं इसका, पॉपुलराइज की जा सकती है ऐसी गतिविधियाँ। तो आज ये एक बड़ा अच्छा पैदल रास्ता देखने को मिला है, एक्सप्लोर करने का उत्तरकाशी में मौका मिला है। तो ये देखते हैं कहाँ जाके ये ओपन होगा, और बड़ा अच्छा रास्ता है ये। शायद एक समय बग्याल गांव जाने के लिए पैदल मार्ग रहा होगा। तो गंगा जी के काफ़ी नज़दीक, और इस रास्ते से बिल्कुल रोड पे उतरना हो गया है। एक नया रास्ता आज देखने को मिल गया है, तो बहुत अच्छा रास्ता है ऊपर बग्याल गांव पहुंचने का। शायद एक समय यही रास्ते रहे होंगे, लेकिन अब चूँकि सड़क मार्ग से लोग चलने लगे तो ये रास्ते अब विलुप्ति के कगार पे जाने लगे हैं। ये गंगोत्री रोड है, हटवाड़ी रोड, और यहीं से ये रास्ता शुरू हुआ। और चार धाम यात्रा पे लोग चल रहे हैं साइकिल पे। कहाँ से स्टार्ट की भाई साहब? 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा। गौरव ठाकुर, बहुत अच्छा। कहाँ के रहने वाले? यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद से चले हुए? कितने दिन हो गए भाई जी? आज 10वां दिन है। 10वां दिन है। अभी तक कौन कौन से धाम कर लिए? यमुनोत्री कर गए, गंगोत्री जा रहे हैं। गंगोत्री जा रहे हैं।
आपकी यात्रा शुभ हो भाई। और गौरव भाई को फॉलो करो, गौरव ठाकुर भाई का ये पेज भी है। और मुरादाबाद से आए हैं, हैप्पी जर्नी भाई, शुभ यात्रा, आराम से जाइएगा। तो देखो जी, लोगों के अंदर आस्था है। ये मुरादाबाद से चले हैं भाई और साइकिल पे इन्होंने एम बनाया है चलने का।